हेलो बेटा। कैसे हो सब लोग। आई होप सारे के सारे बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। बेटा आज का ये जो वीडियो है बेटा, ये उन बच्चों के लिए है जिनके रीनीट के अंदर 540 या 540 से अबव मार्क्स आ रहे हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये जो बच्चे इस साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा कि कैसे हम हमारी जो रैंक है उसके बेसिस पे बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए जिनके रीनीट में 540 या उससे अबव मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 540 एंड 540 से अबव जो है बेटा उनको हमने एक सेफ जोन में कंसिडर किया है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी जब वो अपने लिए काउंसलिंग में मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा आपको पता है कि जब रिजल्ट आएगा, बेटा जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता है कि रीनीट की जो है कुछ कुछ अपनी अपनी रैंक आएगी, है ना। तो जो टॉप 2000 बच्चे हैं, जो टॉप 2000 बच्चे हैं बेटा उनको टॉप मेडिकल कॉलेज मिलेगा, या तो नेशनल लेवल का या फिर स्टेट लेवल का जो भी है वहाँ पर वो अपना एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, और जो बेटा लास्ट सिलेक्शन रैंक होगी, अब ये लास्ट सिलेक्शन रैंक हर साल वेरी करती है बेटा। जैसे लास्ट ईयर 28K के समथिंग थी, 26 से 28K के समथिंग थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट ये हर साल वेरी करती है क्योंकि हर साल नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, हर साल उनमें सीटें बढ़ती है, तो लास्ट जो रैंक होती है वो वेरी करती है। तो शुरुआत के जो 2000 तक के रैंक वाले जो बच्चे हैं बेटा वो टॉप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, एंड जो लास्ट रैंक वाले बच्चे हैं उनको तो जो मिल रहा है वो उठा लेना चाहिए। कन्फ्यूजन आता है उन बच्चों को जिनकी रैंक 2000 से लेकर के 18,000 या 20,000 तक है। ऐसे बच्चों की रैंक अच्छी है, बट दिक्कत यह है कि टॉप रैंक नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत लो भी नहीं है। तो इनके सामने मल्टीपल मेडिकल कॉलेज के ऑप्शन आते हैं। टॉप रैंक वाले नहीं आते हैं, बट हाँ बहुत सारे अच्छे मेडिकल कॉलेज के ऑप्शन आते हैं। अब उन अच्छे मेडिकल कॉलेज में भी कौन सा सेलेक्ट किया जाए, कौन सा उनके लिए बेस्ट होगा, आज इस वीडियो को देखने के बाद वो श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई मुझे ये मेडिकल कॉलेज लेना है। ठीक है, ठीक है भाई। तो बेटा ये जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन के पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आपको मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करना है, और जो मैं बता रहा हूँ वो 10 पैरामीटर हमने लिए हैं। इन 10 पैरामीटर के बेसिस पे हम बात करेंगे कि हमारे लिए कौन सा मेडिकल कॉलेज बेस्ट रहेगा। ठीक है, और बेटा ये जो 10 के 10 पैरामीटर लिए हैं ये मैंने मेरी मेडिकल कॉलेज लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उठाए हैं, जो मैंने फेस किया है और जो मैंने फील किया है कि हाँ यार एक मेडिकल कॉलेज में एटलीस्ट ये चीज़ें होनी चाहिए और ये उनका क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आइए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर बात करते हैं। बेटा ध्यान रखना, मैं जो भी आपको पैरामीटर बता रहा हूँ ये मैंने ऑर्डर वाइज बताया है। सबसे पहले आप फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी दे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे प्रायोरिटी दे। ठीक है, कोशिश करें आप इसी प्रायोरिटी के बेसिस पे मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करें, बट कोई पैरामीटर आपको लग रहा है कि यार मेरे लिए पहले आना चाहिए तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला हमें देखना है कि हमारी जो रैंक है उसके बेसिस पे हम जिस मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहे हैं वो कौन से कॉलेज का टाइप है, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है या वो स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है। और अगर आपकी रैंक पे आपको एक सेंट्रल का कॉलेज और एक स्टेट का कॉलेज दोनों ही मिल रहे हैं तो आप हमेशा एक सेंट्रल के कॉलेज की तरफ जाइए। क्यों सर, सेंट्रल के कॉलेज में ऐसा क्या है? तो बेटा सेंट्रल के कॉलेज में जनरली ये देखा गया है कि अच्छा फंड्स उनको मिलता है, उनका बजट अच्छा होता है, तो उससे बजट अच्छा होगा तो नो डाउट सारी फैसिलिटी अपने आप अच्छी होगी, एकेडमिक्स अच्छा होगा, हॉस्पिटल अच्छा होगा, बच्चों के लिए कैंपस अच्छा होगा, उनके लिए अदर को जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो बेटर होगी, है ना। और दूसरा ये देखा गया है कि बेटा सेंट्रल के कॉलेज में एक डिग्री का जो टाइम टेबल है वो ऑन टाइम चलता है, ऐसा नहीं आगे पीछे हो गया, फिक्स चलता है, तो ऑन टाइम पे आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। स्टेट के कॉलेज में कुछ स्टेट में बेटा जो डिग्री है वो बहुत थोड़ा पीछे की तरफ खिसका देते हैं, थोड़ा लेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम ऑन टाइम नहीं हो रहे हैं, बट सेंट्रल के कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है सेंट्रल के कॉलेज का, बेटर स्टाइपेंड मिलता है और लगभग सारी जो फैकल्टीज़ है वो अवेलेबल होती है। स्टेट के कॉलेज में
ऐसा बहुत कम देखा गया है, ठीक है। इसीलिए अगर आप सेंट्रल और भाई पहला पैरामीटर जो आप लोगे कॉलेज का टाइप, मतलब आपको ए और बी कॉलेज मिल रहे हैं और ए स्टेट का है एंड बी सेंट्रल का है, तो आप हमेशा सेंट्रल कॉलेज की तरफ जाइए, ठीक है। लेकिन सर मुझे सेंट्रल का नहीं मिल रहा है, मुझे दोनों स्टेट के मिल रहे हैं, तो फिर पहला वाला पैरामीटर गायब हो गया, फिर दूसरे पैरामीटर पे आ जाइए, है ना। इस तरीके से आप एलिमिनेट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, और जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई मुझे इस पैरामीटर से मैं श्योर हूँ कि मेरे को ये मेडिकल कॉलेज लेना है, तो उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आपको देखनी है किसी मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले, वो है पीजी के अंदर कोटा है कि नहीं है, ठीक है। बेटा अब ये पीजी का क्या सीन है सर, हम तो अभी यूजी करने जा रहे हैं, तो जैसे आप लोगों ने यूजी में एडमिशन के लिए नीट दिया है, ऐसे ही बेटा पीजी में एडमिशन के लिए नीट पीजी देना पड़ता है, ठीक है। और नीट पीजी नीट यूजी से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। क्यों? क्योंकि नीट यूजी में आप देखोगे कि हर एक स्टूडेंट के लिए लगभग 25 से 30 हज़ार सीटें आ रही है, यानी वो 25 से 30 हज़ार सीटों के लिए कॉम्पीट कर रहा है। बट नीट पीजी में बेटा ये सीटें घट के बहुत कम रह जाती है, लगभग 8 से 9 हज़ार या 10 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही रह जाती है अच्छे कॉलेज में क्लिनिकल ब्रांच के लिए, ठीक है। तो बच्चे बहुत सारे हैं और पीजी की सीटें कम हैं, तो इसीलिए अगर हम ऐसे किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट उसी कॉलेज में पीजी करने आए तो उसको कोटा मिले, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, थोड़ा बहुत कंपटीशन आपके लिए कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड पैरामीटर जो मैंने सेलेक्ट किया वो है पीजी के अंदर कोटा है कि नहीं है। तो ऑलवेज आपको ऐसा मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करना है जिसके अंदर पीजी में कोटा हो, कि भाई अगर मान लीजिए उस मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें हैं तो एटलीस्ट 50 अपने बच्चों को दे रहा हो और 50 जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए हो। तो ऐसा अगर कोई मेडिकल कॉलेज आपकी रैंक पे आपको मिल रहा है तो आप हमेशा वो कॉलेज चूज़ करें बेटा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सिर्फ प्लेन एमबीबीएस की जो है आजकल कोई वैल्यू नहीं रह गई है, पीजी तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो जहाँ हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है वहाँ से कर ले तो बेटर है हमारे लिए, ना। तो ऑलवेज गो फॉर ए मेडिकल कॉलेज विच हैव कोटा इन पीजी सीट्स, ठीक है बेटा। अब मैंने यहाँ पे कुछ मेडिकल कॉलेज के नाम लिखे हैं, आप चाहे तो इंटरनेट से और भी पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कुछ मेडिकल कॉलेज के नाम लिखे हैं जहाँ पे पीजी कोटा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, बीएचयू के अंदर है, एएमयू के अंदर है, एएफएमसी के अंदर है, जिपमर के अंदर है, और भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर पीजी के लिए अपने स्टूडेंट के लिए कुछ परसेंटेज सीट रिजर्व होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें बेटा, जब भी आप कोई मेडिकल कॉलेज चूज़ कर रहे हो तो उसमें ध्यान रखें कि कहीं पीजी कोटा जो है उसके लिए रिजर्वेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। थर्ड पैरामीटर जो हमने लिया है बेटा, वो थर्ड पैरामीटर जो हमने लिया है वो है कि कॉलेज कितना पुराना है, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, ठीक है। तो अगर मान लो आपको 2 मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं आपकी रैंक पे, एक अभी अभी खुला है और एक बहुत पुराना है, तो आप हमेशा ओल्ड एस्टेब्लिश कॉलेज में एडमिशन लें। है सर कैसी बात कर रहे हो, ओल्ड तो पुराना होगा, सारा स्ट्रक्चर पुराना होगा, लेकिन उसके कुछ प्रो एंड बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहला तो आपको बेटा जो कॉलेज सेलेक्ट करना है वो ओल्ड वाला करना है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि जो ओल्ड मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर जो है बेटा ऑलमोस्ट आपको ज़्यादातर सारे डिपार्टमेंट की सारी फैकल्टी देखने को मिलती है, जबकि जो नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं उनमें फैकल्टी की बहुत कमी होती है, कहीं कहीं तो पूरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, एक ही बंदा पूरा डिपार्टमेंट संभाल रहा है, तो वो क्या ही क्लास लेगा। दूसरा बेटा, जो ओल्ड कॉलेज होते हैं उनमें सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से वेल इस्टेब्लिश होते हैं, जबकि यहाँ नए कॉलेज में जनरली देखा गया है कि सारे डिपार्टमेंट वेल इस्टेब्लिश नहीं है। ओल्ड कॉलेज के अंदर बेटा हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलती है, पुराना कॉलेज चला आ रहा है, नए कॉलेज में मे भी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, इसीलिए हमेशा आपको जो कॉलेज पुराना हो वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगला जो है बेटा वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पे बात करनी चाहिए, ठीक है। बेटा आप लोगों ने पिछले 1-2 सालों से बहुत मेहनत की है, लगभग हर प्रोग्राम जो आपकी फैमिली में था, आपके फ्रेंड सर्कल में था, वो आपने मिस किया है। अब कॉलेज लाइफ में जो है आप पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी करना चाहते हो, तो इंजॉय करने के लिए जो है आपको इस चीज़ पे अच्छा खासा फोकस करना पड़ेगा कि भाई जिस मेडिकल कॉलेज में मैं जा रहा हूँ वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है या नहीं होती है, ये ज़रूर देखना है आपको, ठीक है। क्योंकि भाई सिर्फ पढ़ना ही थोड़ी है जीवन में,
थोड़ा बहुत कुछ एंजॉय भी होना चाहिए ताकि हमारा सेल्फ डेवलपमेंट हो, है ना। तो ऑलवेज गो फॉर ए कॉलेज विथ बेस्ट फेस्ट एंड कॉलेज इवेंट। हमेशा आपको उस कॉलेज के अंदर जाना है जहाँ पर अच्छे खासे फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हो या अच्छे खासे कॉलेज और इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हो, ठीक है। उससे होगा क्या कि उससे भाई आपको एक तो सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी, है ना। दूसरा बेटा आप कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, अच्छी खासी मेमोरीज बनेगी, अच्छे खासे दोस्त बनेंगे आपके, ठीक है। तो इसीलिए आप बेटा उस कॉलेज को सेलेक्ट करो जहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अच्छी हो। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा? तो मान लीजिए बेटा आपकी रैंक पे आपको लग रहा है कि मुझे ए और बी कॉलेज मिल सकता है, तो इंटरनेट पे जाओ, पता करो कि भाई यहाँ फेस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। आजकल यूट्यूब पे खूब सारे वीडियो मिल जाएंगे उस कॉलेज के रिव्यू के बारे में कि वहाँ क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, तो आप उससे कंपेरिजन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बेटा वो कि जिस मेडिकल कॉलेज में आप जाना चाह रहे हो या जो 2 मेडिकल कॉलेज आपको मिल रहे हैं उसमें आप इस पैरामीटर से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो अगला पैरामीटर हमारा जो आता है वो है कि फैकल्टी अवेलेबिलिटी जो है उस कॉलेज के अंदर वो कैसी है एंड हॉस्पिटल पेशेंट फ्लो कैसा है, ठीक है। ये जो पैरामीटर है बेटा ये आपको आपका जो नॉलेज है वो बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा, ठीक है। या जिस मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो वहाँ पर आपका कितना इंप्रूवमेंट होगा, कैसे डॉक्टर बनोगे, उसके लिए ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिस कॉलेज में ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी हो वो हमेशा एक बेटर चॉइस रहेगी। आपको जो 2 मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं या 2 से ज़्यादा जो मिल रहे हैं, पता करो कि उनमें से कौन से मेडिकल कॉलेज में लगभग सारी फैकल्टीज अवेलेबल है। अब सर अगेन मुझे कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसके लिए जो है आप उन कॉलेज की साइट पे जाओ, वहाँ पर जो जो फैकल्टी वर्किंग है उसकी पूरी की पूरी लिस्ट होती है, वो चेक कर लो, ठीक है। दूसरा जो है उस कॉलेज से जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है बेटा वहाँ पर पेशेंट कितने आते हैं। अगर अच्छी खासी भीड़ रहती है तो इसका मतलब ये है कि बेटा वहाँ पर आपको सीखने के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा पेशेंट फ्लो होगा तो आपको खुद को भी जो पेशेंट मैनेजमेंट है वो थोड़ा बहुत सीखने को या बहुत अच्छा सीखने को मिल सकता है, ठीक है। पर जहाँ पर पेशेंट ही लिमिटेड आ रहे हैं तो वहाँ डॉक्टर खुद ही मैनेज कर लेगा या जो सीनियर है वो खुद ही मैनेज कर लेंगे, आपके पास इतने मौके नहीं बनेंगे, ठीक है। इसीलिए आप जिस मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो अपनी रैंक पे वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर देखें। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आता है कि बेटा कॉलेज की लोकेशन क्या है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज जो नए खुल रहे हैं वो अब सिटी से थोड़ा बाहर खुल रहे हैं, आउटर एरिया में, लेकिन पुराने जितने भी मेडिकल कॉलेज है वो ऑलमोस्ट सिटी के सेंटर में हुआ करते थे, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा राय दूंगा कि ऐसे मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करो जो सिटी के अंदर हो, रेदर देन जो सिटी से बहुत दूर हो, ठीक है। जो सिटी से बहुत दूर होगा, जैसे नए मेडिकल कॉलेज जो खुल रहे हैं, जैसे मैं बेटा राजस्थान स्टेट से हूँ, तो राजस्थान स्टेट के अंदर जितने भी नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं ना राजमेश के अंडर, वो सारे के सारे सिटी से बहुत दूर पटक दिए गए हैं। अब बच्चा सिटी से बहुत दूर रहेगा तो उसको कुछ भी छोटा मोटा लाना है तो पहले तो ट्रेवल करके सिटी जाएगा, फिर सिटी से फिर वो सारी चीज़ें लेगा, फिर वापस टेम्पो में बैठ के वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इससे टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और नाइट लाइफ के कुछ खास एक्सपीरियंस बचते नहीं है ना। तो हमेशा आपको ऐसा मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करना है जो सिटी के अंदर हो रेदर देन जो सिटी के बाहर हो, ठीक है। क्योंकि उससे आपको लगभग सारी फैसिलिटी मिल जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट मन लगा रहता है भाई सिटी के अंदर, है ना। अगला जो पैरामीटर आता है बेटा कि जो मेडिकल कॉलेज आपको मिल रहा है वो उसकी डिस्टेंस क्या है। और ये जो पैरामीटर है ये मैं अपना पर्सनल डिसीजन मानता हूँ, हर बच्चे का अपना पर्सनल डिसीजन होगा इसमें, ठीक है। लेकिन बेटा मैं आपको दोनों पैरामीटर बता देता हूँ, है ना, कि होम टाउन के पास लोगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे और होम टाउन से दूर लोगे तो उसके क्या फ़ायदे या नुकसान होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई कोई बच्चा जो है वो होम टाउन के पास रहना चाह रहा है क्योंकि वो घर से कभी बाहर गया नहीं है और उसका मन है कि भाई मेरे को तो होम टाउन के पास ही रहना है, तो जो बच्चा होम टाउन के पास मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करता है बेटा उसके क्या प्रो एंड क्या कॉन्स है। तो सबसे पहले उसके फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा है कि भाई वो घर से जुड़ा हुआ था अब तक, तो अब भी जुड़ा हुआ रह सकता है, डेली घर जा सकता है, ठीक है, अप डाउन कर सकता है, घर वालों से जुड़ा हुआ रहेगा भाई, है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना कि भाई मैं तो मम्मी पापा से दूर एक सेकंड भी नहीं रह सकता, तो उनके लिए ये बेस्ट चॉइस होगा। दोस्तों से जुड़ा हुआ रहेगा, जो उसके पुराने दोस्त हैं उनसे ही जुड़ा हुआ रहेगा ना। एक्स्ट्रा खर्चे से बचेगा कि भाई हॉस्टल का खर्चा नहीं आ रहा है, मेस का खर्चा नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उनसे वो बच जाएगा क्योंकि घर पे ही जाना है उसको डेली, है ना।
और सबसे इम्पोर्टेंट उसको घर का खाना मिलता रहेगा, है ना। खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चे घर का खाना बहुत मिस करते हैं जो अपने घर से दूर होते हैं, ठीक है। तो उसको ये वाली दिक्कत नहीं होगी। ये सारे उसके कुछ फायदे रहेंगे, बट उसके कुछ नुकसान भी रहेंगे। क्या नुकसान रहेंगे कि पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट नुकसान तो यही लगा मेरे को कि उसको डेली हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कैसे कि भाई मान लो आपके फादर के कोई नोन है, उनको पता चल गया कि हम उनका बेटा जो है ये हमारे सिटी वाले मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ता है, और आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत बड़ी लाइन लगती है और सबको जुगाड़ चाहिए। तो वो आपके पापा को फ़ोन करेगा कि भाई यार अपने बच्चे को भेज दो, मेरे यहाँ पर्ची कटवा देगा, मेरा यहाँ नंबर लगवा देगा, है ना। पापा बोलेंगे कि भाई शुक्ला जी आए हैं, गुप्ता जी आए हैं, अपने दोस्त आए हैं, जाओ बेटा उनको दिखा के आओ। तो उसका जो मैक्सिमम टाइम है हॉस्पिटल में चक्कर लगाने में ही चला जाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। जो होम टाउन के पास मेडिकल कॉलेज लेते हैं बेटा, उनका ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। इससे होगा क्या कि इससे एक तो भाई वो जो उसके अटेंडेंस वाला चक्कर है 75% का, उसमें वो बहुत लेग कर जाएगा बेटा, पूरी अटेंडेंस नहीं हो पाएगी क्योंकि पूरा दिन तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कॉलेज के लेक्चर कब अटेंड करेगा, ठीक है। दूसरा, वो नए दोस्त उसके कम बनेंगे, कारण कि भाई वो जैसे ही कॉलेज में होगा तब तक तो स्टडी करेगा, देन वापस अपने पुराने दोस्तों के पास घर चला जाएगा, है ना। और जब तक पुराने दोस्त होते हैं, नए दोस्त बनाने का इतना मन नहीं करता है, कौन कौन इंटरेक्ट करे, कौन किससे बात करे, ना। तो जनरली देखा गया है कि जो होम टाउन का होता है उसके दोस्त थोड़े कम बनते हैं, ठीक है। और कॉलेज लाइफ को इतना अच्छा एंजॉय नहीं कर पाएगा। कैसे भाई, सैटरडे होते ही बैग पैक किया, घर, संडे वहीं रहेगा, जबकि असली जो मेडिकल कॉलेज की लाइफ होती है वो सैटरडे संडे को ही जी जाती है ना। तो ये सारे उसके कुछ नुकसान भी रहेंगे, ठीक। अब जो बच्चा होम टाउन से दूर रहेगा उसके क्या फ़ायदे हैं भाई। सबसे पहला तो कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएगा, ऐसा नहीं कि डेली घर जा रहा है ना। तो कॉलेज में रहेगा तो जितना ज़्यादा टाइम कॉलेज में स्पेंड करेगा उतना अच्छा एंजॉय करेगा। नई जगह एक्सप्लोर करने को मिलेगी भाई, नए होम टाउन से दूर किसी नए शहर में आया है तो वो कैसा है वहाँ सारा एक्सप्लोर करने को मिलेगा। हॉस्पिटल के काम से बचेगा, उसको डेली डेली चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप होम टाउन से बहुत दूर हो तो घर से तो कोई आएगा नहीं, है ना। इतना दूर कौन दिखाने आएगा, अपने होम टाउन के आसपास ही देखेंगे। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगला फिर बेटा, आपके दोस्त अच्छे खासे बन जाएंगे, क्योंकि आप होम टाउन से दूर आ रहे हो, बिल्कुल नई जगह, तो नए दोस्त तो बनाने पड़ेंगे ताकि आपको टाइम निकल जाए अच्छे से, है ना। नुकसान क्या है भाई, घर का खाना मिस करोगे आप, घर वालों से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रह पाओगे, फैमिली से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रह पाओगे, क्योंकि मन नहीं करता फिर इतना डेली कौन जाए या छोटे मोटे प्रोग्राम में कौन जाए, इसीलिए ये कुछ कुछ नुकसान है। अब अगर आप मुझसे पूछो कि क्या लगता है सर, आपके हिसाब से होम टाउन के पास रहना ज़्यादा बेटर है या होम टाउन से दूर, तो मैं हमेशा बेटा प्रीफर करता हूँ कि आप होम टाउन से थोड़ा दूर रहें। जहाँ पैदा हुए हैं वहीं सारा कुछ कर लेंगे तो बाहर वाली चीज़ों को कब देखेंगे। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप होम टाउन से थोड़ा दूर रहें, ठीक है, ताकि एक तो कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और दूसरा आप खुद को अच्छा खासा टाइम दे पाओगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो हमारा स्टाइपेंड को लेकर है। बेटा जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो, तो आप चेक कर लो कि वहाँ स्टाइपेंड कितना मिलता है एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप में, ना। अब जिसमें ज़्यादा स्टाइपेंड मिल रहा है कोशिश करो वही मेडिकल कॉलेज ऑप्ट करो, है ना। स्टाइपेंड में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो ज़्यादा एंजॉय करोगे, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट पैरामीटर जो आता है बेटा वो फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी का। देखो सबसे बड़ा जो स्टूडेंट लाइफ में कंसर्न होता है वो फूड का ही होता है ना। तो ट्राई करो कि ऐसा मेडिकल कॉलेज आप सेलेक्ट करो जहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर से हॉस्टल फैसिलिटी मिले, है ना। रहने का बाहर सिटी में बाहर रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है बेटा, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको पहले साल से ही फर्स्ट ईयर से ही जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी मिल रही है तो आप उस कॉलेज को ऑप्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा बेटा जो फूड वाला है, कोशिश करो कि ऐसा मेडिकल कॉलेज ऑप्ट करो जहाँ पर मल्टीपल मेस के ऑप्शन हो, ठीक है, मल्टीपल फूड ऑप्शंस हो। उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि भाई एक जगह से उग गए हैं तो दूसरी जगह खा सकते हैं, या फिर मल्टीपल ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा मेस हो जो अच्छा हो थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे को आप ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पैरामीटर जो है बेटा वो कॉलेज के एनवायरनमेंट को रिगार्डिंग है ना। ये भी एक पैरामीटर है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसे मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करो जहाँ पर जो कॉलेज का एनवायरनमेंट हो वो अच्छा हो। अब कैसे पता चलेगा, तो वहाँ के सीनियर सपोर्टिव होने चाहिए, हेल्प करने चाहिए हर जगह आपकी, है ना। दूसरा बेटा वहाँ की फैकल्टी सपोर्टिव होनी चाहिए, बच्चों को कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसमें हेल्प करें।
वहाँ पर स्टूडेंट केयर थोड़ी अच्छी हो, इसका मतलब कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बेटर सेफ्टी हो, है ना। ये पॉइंट खासकर की गर्ल्स के लिए आजकल आपको पता ही है बेटा आजकल क्या क्या कांड हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा मेडिकल कॉलेज गर्ल्स ऑप्ट करे जहाँ पे सेफ्टी को लेके अच्छा खासा ध्यान रखा जाए, ठीक है। फिर बेटा पढ़ाई का अच्छा माहौल हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें सिर्फ मज़े ही थोड़ी करने हैं, पढ़ना भी तो है, अच्छा डॉक्टर भी बनना है। तो पढ़ाई का अच्छा माहौल, अब हमें कैसे पता चलेगा, तो उस मेडिकल कॉलेज से हर साल पीजी में कितने एक बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है भाई। मान लो 100 बच्चे फाइनल ईयर से पास आउट हुए, उसमें से एक का भी पीजी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है वहाँ पे, बट वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है पढ़ाई का। बट 100 में से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए पीजी के अंदर फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट ड्रॉप में ही ना, या एक ड्रॉप में ही बहुत सारे बच्चे 50+ बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पढ़ाई का थोड़ा अच्छा माहौल है, सीनियर्स अच्छे हैं, पढ़ाई में ध्यान देते हैं, तो आपको भी वो कहते हैं ना जैसे माहौल में रहोगे वैसे ही ढल जाओगे, तो वैसा माहौल आपको भी मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये 10 के 10 जो पैरामीटर है ये मैंने आपको बताए हैं। आई होप आप जो है इन पैरामीटर्स का यूज़ करके अपने लिए एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए बेटा किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है कि सर मैं तो अभी भी कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं बेटा, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी रही, वहाँ आप डीएम कर सकते हैं। मैं जो भी पॉसिबल हेल्प होगी आपके मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करवाने में, तो मैं वो सारी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बेटा जल्दी ही नीट का रिज़ल्ट आने वाला है, तो नीट के रिज़ल्ट के बाद जो काउंसलिंग वाले वीडियो है वो भी इस चैनल पे आने वाले हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप जितने भी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस है वो देख सकें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।